पत्नी का नाम है वंदना कुमारी। देख लीजिए वंदना, अभी भी आपके पति जो है आपको आपकी सारी जो है गलतियां माफ करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो शर्म करो और अपने घर आकर के रहना चाहती हो तो रह सकती हो। ऐसे पति जो है आपको नहीं मिलेंगे जो कि आप जाने के बाद किसी और के साथ फिर भी वो रखने के लिए तैयार हैं। और अगर हम आपको बताएं तो कहीं न कहीं ऐसी औरतें जो है एक घर नहीं दो दो घर को बर्बाद करके निकल के फरार होती हैं। अब सोच लीजिए कितनी शर्म की बात है, आज ये युवक कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये आदमी किस ढंग से जी रहा है, घुट घुट करके जो है आज जी रहा है। आप समझ सकते हैं गांव और क्षेत्रों में जो है महिलाएं हो या पुरुष हो, अलग अलग की जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। और उनके पिताजी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? इनके पिता हैं। तो ये बताइए दादाजी, 7 साल उनकी शादी होती है, आपकी बहू 7 साल के दिनों में आपको किस तरह जो है प्रेम व्यवहार कैसा था, उसका रहन सहन कैसा था? अच्छा, रहन सहन नहीं था। रहन सहन सही नहीं था? मतलब जब शादी होके आई थी तब से ही रहन सहन नहीं सही था कि कुछ दिनों के बाद रहन सहन गया? ऐसा था कि जब वो आई थी पहले चक्कर में तो एक आदिवासी के घर गई थी टहलने, ये पूछे घर से आदिवासी के साथ जाती है टहलने? नहीं गई रही उनके घर, गलत नीचे नहीं। अच्छा, ऐसे ही घूमने के लिए गई। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी बहू आ रही है तो आप रखेंगे? भाई जब आएगी तब रख लेंगे। देखिए हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर उस महिला का जो है रहन सहन किस ढंग से था? कहा जाता है कि महिलाओं से जो है ज्यादा महिलाएं ही बात करती हैं, पुरुष कम बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ महिलाएं बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम गुलाब कली है। कहाँ की रहने वाली? सिमरिया की। सिमरिया की। तो ये बताइए उनका रहन सहन किस ढंग का था यहाँ पे? उसका रहन सहन सब ठीक था सर। तब कैसे भाग जाती है वो भाग जाती है इसलिए कि वो 2 साल से बात कर रही थी। उसको हम अब लोग अपने महिला समाख्या से आजीविका मिशन से जोड़े हुए हैं। आजीविका मिशन की कोषा अध्यक्ष थी। उसने बोली कि हमारा गहना गहन रखा हुआ है, दीदी आप हमें 20,000 रुपया दिला दो, हम अपना गहना छुड़ा ले क्योंकि उसका ब्याज बढ़ रहा है। हमने उसको 20,000 रुपया दिया। वो लेकर गई, कहाँ गई क्या किया वो हम नहीं जानते, भाई हम तो दे दिए। उसके बाद उसने पूरे समूह की महिलाओं का बचत जो होता है वो भी लेकर फरार हो। अच्छा, मतलब इनको तो धोखा दी ही, समूह को भी फ्रॉड करके निकल जाती है। ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगी आप? हम अब क्या कहें सर कि हम तो उसको विश्वास करते थे। कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं 7 वचन लेती हैं। हाँ? 7 वचन को जो है वो महिला तार तार करते हुए और किसी और के साथ जो है फरार हो जाती है। हम अब उससे यही कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी हो वो आकर अपना मान सम्मान बढ़ाए, अपने समूह का मान सम्मान बढ़ाए। सर वो जितना पैसा लिया है उसका वाहन कौन करेगा, हम महिलाएं कितना भरेंगे? अच्छा, तो जो पैसा लेके फरार हुई है तो कहा जाता है कि जितनी महिलाएं समूह में होंगी सबको बराबर भरना पड़ेगा। हम लोग कहाँ से भरे, हम लोग भी तो गरीब हैं। अगर हम उसको दिए हैं तो उसको आना चाहिए, वो अपन उचित समझ कर आए। देखिए और भी महिलाएं हमारे साथ, हम ज्यादा टाइम न लेते हुए, कैसा था उनका रहन सहन? ऐसे रहता है कि सिमरिया का रहना है। अरे और रहन सहन किस ढंग से तोहरे सबन के संगे कैसन रहत रही ना? अदर व्यवहार कैसन रहा? 2 साल सही रहते रहे। हाँ। अगर एक 2 महीना से वो 4 साथ में हमेशा रहती थी। हमें जान नहीं पावा कैसे चल रही गाड़ी। अच्छा, तो आप लोगन के पता रहा कि मतलब किसी और से बात करती हो? हमें नहीं पता था, समझ के जान नहीं पाई कि क्या उसके साथ रहते ही नहीं थे। अच्छा, क्या सही नहीं रहन सहन उनका सही नहीं था क्या? नहीं उतना तो ठीक नहीं था। नहीं ठीक था तभी तो ऐसा हुआ। मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई की थी कि नहीं? पढ़ाई तो की थी, जब BA फर्स्ट ईयर में उनका शादी हुआ था शायद। हाँ, फाइनल में। सोचिए कितनी शर्म की बात है। कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बहू न पढ़ाओ, क्योंकि अगर बहू आप पढ़ाएंगे तो शायद आप भी ऐसे ही चक्कर थाना चौकी का काटते रहेंगे, क्योंकि बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी किसी और के घर में जाएगी। अगर बहू पढ़ाएंगे तो जब वो ज्यादा पढ़ लेती हैं तो उनका क्या होता है, दिमाग जो है वो विचलित होता शुरू हो जाता है, तो किसी और के साथ भागना शुरू हो जाती हैं। जैसे आज ये महेंद्र जो है आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। अच्छा, उनका जो आप लोगों के साथ, आप लोगों से भी कभी बातचीत होता था? आप क्या लगती हैं उनकी? इधर आ जाइए, आप उनकी बहू हैं।
तो आपकी वो सास थी, तो आपको यहाँ पे आए कितना दिन हो गया? हमको आए 8 साल हो गए। 8 साल शादी को हो गए, और उनका जो है शादी 7 साल हुआ। मतलब जेठ ससुर के लिए ना। अच्छा, तो आप लोगों से किस ढंग से रहती थी? कभी आपसे बातचीत तो होती ही होगी, किस तरह उनका व्यवहार था आप लोगों के साथ? व्यवहार तो खाली ठीक ही था, पहले ठीक ही रहती थी, इसलिए हम लोग इसके साथ जुड़े, समूह में किए और उसको अध्यक्ष से रखा गया। वो ठीक ही रहती थी, अच्छा ही व्यवहार था। अब पता नहीं उसको क्या हो फिर गया उनका किस तरह जो है माइंड डिस्टर्ब होता है, किसी और के अफेयर में आ जाती है? हाँ, ऐसा ही हुआ था, इसीलिए तो आप लोग क्या चाहता है चाहती हैं? हम लोग यह चाहते हैं कि वो आ जाए, जहीं कहीं भी हो वो आ जाए हमारे। अगर लोग के आपकी साथ ये सास जो है वीडियो देख रही हैं, तो उनसे क्या कहेंगे कि आप आ जाइए, कि क्या कहेंगे? हम लोग तो यही कह रहे हैं कि अब जो कहीं भी हो वो आ करके आ जाइए। और हमारे लोग समूह में जो जुड़ी हैं औरतें, अब समूह में वो तो विश्वासघात की वो ले करके सब भाग हो रही है, थू हो रहा है। कहीं भी हो आ करके हमारे लोग के साथ मान सम्मान करे और जितने वो पैसा निकाले इज्जत के साथ उसको दे। अच्छा, ये बताइए, तो जो आपकी सास जो है गलती की है, तो क्या उनकी गलतियों को सारा आप लोग माफ करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, हम लोग तैयार हैं, यही कहना चाहते हैं। हम लोग तो उसको ये चाहते हैं, यही चाह रहे हैं हम लोग को आ करके अपना ये मान सम्मान जो है वो किए। क्या कहेंगे इसमें? आपकी क्या लगती थी वो? इधर आ जाइए। आपकी मौसी लगती, मम्मी लगती थी। बड़ी मम्मी थी कि छोटी? छोटी। तो ये बताइए, आप उनकी बच्ची हैं, तो आपके साथ किस तरह रहती थी? व्यवहार सही करती थी? मतलब हाँ, पहले ठीक बात करने से कितने दिनों से बातचीत करना शुरू करती हैं, कुछ आप लोगों को पता है? बहुत पहले से बात कर रही थी। कितने दिनों से? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल किसी और से बात कर रही थी अफेयर में? 3 बार मोबाइल भी पकड़ा गया। हो गया तो ये बताइए, बेटी थी, कुछ बोलती नहीं थी। तो आप लोग जब देखती थी तो कभी अपने बड़े पापा या छोटे पापा जो भी लगते हैं उनसे शेयर नहीं करती थी? बताते थे तभी तो पकड़ते थे। मतलब उनका जो है पहले से ही आचरण जो है, पहले से ही आचरण उनका सही नहीं था परिवार के भीतर, तो कहीं न कहीं पूरे परिवार को जो है दाग लगा करके और फरार हो गए। देखिए, ये हमारी बहन थी और यहाँ पे कई महिलाएं भी जमा हैं, और इन्होंने देखिए, यही वो महिला है, अपने कैमरामैन को कहेंगे फोकस करें। ये देखिए, यही वो महिला है जो कि दिखने में बहुत ही भोली भाली और बहुत ही खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं इसी भोली भाली सूरत पे ही महेंद्र जो है शादी कर लेते हैं, और शादी को जो है 7 साल हो जाता है। 7 साल के बाद वो महिला फरार हो जाती है किसी गैर के साथ। अगर हम आपको बताएं तो फरार तो होती ही होती, कहीं ना कहीं वो चीट करके भी यहाँ से फरार होती है। यहाँ पे देखिए, जो महिलाएं थी ये समूह की महिलाएं हैं, समूह से भी वो पैसा उठाती है और पैसे को लेकर के फरार होती है। आज ये समूह की महिलाएं भी जो हैं गरीब हैं, और कहीं ना कहीं समूह से जो पैसा लेके फरार होता है तो और भी जो महिलाएं होती हैं उनको ही भरना पड़ता है। आज ये महिलाएं भी कहीं ना कहीं सोच रही हैं कि हम लोग भरेंगे कहाँ से पैसे। और आप कितना पैसा था? 20,000 लेकर गई है और 18,000 रुपए मतलब समूह का बचत का ली है। आप भी समूह से हैं? 13,000 रुपए, इधर आ जाइए। 13,000 रुपए की पर्ची ले इधर आ आई जाइए। है। देखिए, और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। तो कितना आपका भी पैसा लेके भगी है? 10 रुपए वाला हफ्ता में। हाँ, तो आपकी क्या लगती थी? वो चाची थी। बताइए, तो आप लोग भी समूह में जुड़ी हैं, तो आपके साथ कि कैसा व्यवहार था, आचरण कैसा था? सही ही था, पहले अच्छा फिर कहाँ से बिगड़ जाता है? हमें मालूम नहीं, वो अपने आगे से अपने से चमका के पता नहीं कैसे सर वो बात करते थे, लेकिन जब हम लोग पूछते थे थाना कैसे हो जाएगी। अब पहले तो मतलब आप लोगों को भनक नहीं था कि 7 साल जो महिला इतने अच्छे से प्रेम व्यवहार से है, आज वो कैसे भाग सकती है? इसीलिए तो हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे ना, नहीं तो क्यों विश्वास करते? बोलने में चलने में बहुत हर चीज में अच्छा, ये बताइए, अगर आप आ रही हैं तो क्या आपका प्यार और जो दुलार पहले था आज भी वही उनके प्रति रहेगा? जी हाँ, अच्छे से वो रहेगी। अब आएगी तो ठीक है, जो की तो की।
अब अच्छे से देखिए जब हम ठीक हम ही थोड़ा हैं। सा महेंद्र से बात करेंगे। ये बताइए भैया, तो आप जब आपकी बीवी यहाँ से जाती है, कितना दिन हो गया उनको फरार हुए? इतना पढ़ा लिखा यहाँ के 22 दिन हो गए, 27 तारीख को ये कहानी थी। आप इसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी? हाँ, मैंने इसको मतलब ये है कि फोटो बड़ा बनवा करके और गुमशुदा में दिए हैं। गुमशुद में दी? हाँ। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन को जो है गुमशुद में देते हैं। और ये बताइए, आप अपने उनके माता पिता से संपर्क किए कि आपकी बेटी इस तरह जो है करके फरार हुई है? हाँ, मैंने कई बार उन लोगों से पूछा, मगर वो लोग जान रहे थे और जानकर भी अनजान बोल रहे क्या थे कह रहे हैं कि उनके माता पिता? उनके माँ पिता ये कह रहे हैं कि तुम भाग जाइए, तो तुम्हारे साथ मेरी लड़की नहीं जाएगी। अच्छा। और वो मिल करके, मतलब कि उसके परिवार सब मिल करके सामूहिक शादी हुई थी इलाहाबाद से। और फिर भी कि नहीं तो वो यहाँ से कह रही है कि अगर तुम हट जाओ ना तो तुमको जान से मरवा देगा मीडिया वाला। अच्छा, कौन मीडिया वाला? यही विपिन पांडे। अच्छा, ये मीडिया में है? हाँ। अच्छा, तो क्या मीडिया में है तो क्या किसी की बीवी लेकर फरार हो जाएंगे? हाँ सर, एक बात ऐसी है ना कि ये हमारे बहू से बात करके और फिर उसके बाद में वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है 17 मिनट का। और फिर भी कि नहीं बस तो वो यहाँ से मोबाइल दिया। एक शिल्पा नाम की लड़की उसके मतलब भांजी थी, शिल्पी नाम की लड़की थी, उसकी विपिन पांडे की वो भांजी उसको दिलवा करके और ठीक तीसरे दिन अच्छा, ये बताइए, ये फरार हो गया। विपिन पांडे से आपकी बीवी का जो है बातचीत कहाँ से शुरू होता है? कैसे नंबर मिलता है? कैसे क्या होता है? हमको ये नहीं मालूम है कि ये कब से बात कर रही है, मगर ये कि जिस दिन ये मोबाइल दिया वो भी नहीं हमको मालूम था। मगर ये कि हम जब यहाँ हम रिकॉर्डिंग हर चीज सुने, तब ये फरार जिस दिन हुई उस दिन मैंने कुरहरा काम लगाया था। मैंने सोचा हो सकता है अपने बुआ के यहाँ गई होगी। और फिर भी कि यहाँ से फरार होकर न तो नैहर गई है न कहीं नहीं गया, उस विपिन पांडे के साथ में फरार हो गई है। ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप, जो कि 7 फेरा लेती हैं, 7 वचन खाती हैं और 7 वचनों को जो है तार करके किसी और के साथ फरार हो जाती हैं? क्या आपका हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ था? डीजे उजे लेके गए थे कि नहीं? नहीं तो सब वहाँ बिरहा भी गया था सर, हर की गया था, बड़ी खुशी के साथ शादी सब हुई कुछ थी। लेकर के गए थे, तब क्यों नाराज थी? भाग गई किसी और के साथ। अब ये कि उसका जो माइंडेड है, उसकी सरला बहन जो दिल्ली रहती है, वो हर समय बात करती थी, मोबाइल में पैसा भी डलवाती थी। और फिर भी कि ये कह रही थी कि वो बात ऐसा है कि अगर मारेंगे पीटेंगे तो तुमसे बताना। और जिस दिन वो यहाँ से फरार हुई उस दिन 9 बजे मैंने जब काम करने जा रहा था, उस दिन मोबाइल से बात करके 11 बजे दिन यहाँ से विपिन पांडे को फोन करके बुलवाई, या फिर भी फरार हो गई। देखिए, यहाँ पे समूह की महिलाएं थी और उसके बाद महेंद्र थे। इनकी जो है बीवी इनको ही धोखा दे करके किसी और के साथ जो है फरार हो जाती है। और आज जो ये फिर भी ये सब कुछ छोड़ करके अगर वो किसी और के साथ भी गई है तो भी रखने के लिए तैयार है। और आप लोगों सब लोगों से अपील करेंगे, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ऐसी महिलाएं आखिर क्यों करती हैं। हिंदू रीति रिवाज से बाकायदा शादी ब्याह होता है, 7 वचन खाती हैं और 7 वचन को जो है तार करते हुए किसी और के साथ फरार हो जाती हैं। कहीं न कहीं ऐसे ग्रामीण और क्षेत्रों में आप देखते होंगे आए दिन ऐसे जो है मामलाएं घटित हो रहे हैं। हम आप लोग देखते होंगे, खबरों के माध्यम से देखते होंगे, मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, ऐसी खबरें जो है आए दिन प्रकाशित हो रही हैं। आखिर ऐसी महिलाएं कर क्यों रही हैं? कहीं न कहीं ये गरीब परिवार जो है, आज देख सकते हैं कि पूरी महिलाएं और इनके पति, इनके सास, पूरे परिवार का जो है रो करके बुरा हाल है। और कहीं न कहीं ये लोग अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी बीबी अगर शर्म खा करके फिर से रिटर्न आती है कि यूं ही वो आशिक के साथ अपने खुश रहेगी। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। आप देख रहे थे जय भारत 24 न्यूज में दीपक शुक्ला, प्रयागराज।